हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेसन में हम या फिर इस कोर्स में हम क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज इसे करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो पहले सीक्वेंस की बात करेंगे, उसके बाद हम सीरीज की बात करेंगे। तो सीक्वेंस देखते हैं पहले, सीक्वेंस होता क्या है। तो देखिए, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस एक रेगुलर पैटर्न होता है। ठीक है, ऐसा पैटर्न जो कि रेगुलर आपको देखने को मिले उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे अगर आप यहां देखें, यहां पर आप देख रहे हो एक रेगुलर पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है। ठीक है, आप बता सकते हो कि नेक्स्ट नंबर क्या है, क्योंकि हर नंबर्स में हर नंबर में कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। तो हर जगह एक कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो आप नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है आप आसानी से बता सकते हो। या फिर अगर आप यहां देखो, यहां भी एक रेगुलर पैटर्न है। तो ऐसे ऐसे पैटर्न ऐसा पैटर्न जो रेगुलर हो, तो रेगुलर पैटर्न से आप आने वाली डिजिट को प्रिडिक्ट कर सकते हो, बता सकते हो। तो इसे हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। अब देखिए, सीक्वेंस में नेक्स्ट डिजिट तो आप बता सकते हो, है ना। अगली डिजिट क्या आएगी आप आसानी से बता सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 100th टर्म क्या होगी या फिर 150th टर्म क्या होगी, इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जिससे आप सीक्वेंस का टोटल सम निकाल सकते हो। 150th टर्म निकालनी हो, 350th टर्म निकालनी हो या 1000th टर्म निकालनी हो, उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस को देखेंगे, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो या फिर डिफरेंट टाइप की दूसरी सीरीज जो है उनका हम सम कैलकुलेट करेंगे या फिर कोई नंबर कैलकुलेट करना हो उसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंस देखने से पहले अगर हमें कोई जनरल फॉर्म दी हो, ठीक है, अगर हमें जनरल इक्वेशन दी हो किसी सीक्वेंस की, मान लीजिए हमें जनरल इक्वेशन दी है an इक्वल टू 4n माइनस 3। ठीक है, तो उससे हम किसी सीक्वेंस को कैसे लिखते हैं अगर हमें जनरल इक्वेशन दी है सीक्वेंस में। तो देखिए, पहले हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म क्या होगी, n की जगह 1 पुट करेंगे। ठीक है, n की जगह 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब है a1 क्या होगा 4, n की जगह 1 पुट करेंगे माइनस 3। तो इसका मतलब a1 जो हुआ, a1 क्या हुआ 1। ठीक है, 4 माइनस 3 1 होगा। ऐसे ही अब a2 अगर निकालें, n की जगह 2 पुट करेंगे, इसका मतलब a2 क्या होगा 5। ठीक है, 8 माइनस 3 5 होगा। ऐसे आप a3 कैलकुलेट कर सकते हैं। a3 क्या होगा, n की जगह 3 पुट कीजिए तो देखिए a3 जो होगा वो होगा 9। तो आप देख सकते हो ये हमारा सीक्वेंस बन रहा है। सीक्वेंस क्या है 1 5 9। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपका चलता जाएगा। तो इस तरह से आप किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म अगर आपको पता है तो आप उसका सीक्वेंस लिख सकते हो। तो देखिए, यहाँ प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम में हमें 6 टर्म्स को लिखना है। ठीक है, हमें 2 सीक्वेंस दिए हुए हैं। एन ओड के केस में जनरल टर्म ये है, एन इवन के केस में जनरल टर्म ये है।
तो हमें पहले 6 टर्म्स लिखने हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस को कैसे लिखेंगे, देखिए पहले हम देखते हैं कि अगर n ओड है, ठीक है, तो मतलब शुरुआत करते हैं हम, पहले हम ओड फंक्शन का देखते हैं। ओड नंबर अगर हो, ओड नंबर के केस में हमें ये जनरल इक्वेशन दी हुई है। तो देखिए पहले 6 टर्म लिखने हैं, पहले 6 टर्म में कौन कौन से नंबर ओड होते हैं आपको पता है। 6 नंबर से पहले आपको पता है n इक्वल टू 1 3 5, ठीक है। देखिए n इक्वल टू 1 पुट करने पर, देखिए n इक्वल टू 1 पुट करने पर a1 हमें क्या मिलेगा, a1 मिलेगा हमें 1 का स्क्वायर मतलब 1, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 1 होगी। अब देखिए अगला ओड नंबर देखेंगे, नेक्स्ट ओड नंबर हमारा 3 है, तो इसका मतलब a3 क्या होगा, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो थर्ड टर्म जो होगी, थर्ड टर्म 9 होगी। ऐसे ही फिफ्थ टर्म जो है, फिफ्थ टर्म निकाल सकते हो आप। तो देखिए ओड नंबर्स के लिए, ओड नंबर्स के लिए ये टर्म्स होंगी हमारी। अब हम इवन नंबर के लिए टर्म्स निकालेंगे। इवन नंबर के लिए जनरल इक्वेशन ये दी हुई है। अब देखिए पहले 6 टर्म निकालने हमें, इवन नंबर क्या होंगे, फिर 6 नंबर तक जो इवन नंबर होंगे 2 4 6 होंगे। तो इवन नंबर के लिए हमारी टर्म्स क्या क्या होंगी, देखिए a2 कैसे निकलेगा, a2 के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। देखिए n की जगह 2 पुट किया, तो इसका मतलब सेकंड टर्म जो आएगी हमारी वो आएगी 4। अब देखिए फोर्थ टर्म जो होगी, फोर्थ टर्म क्या होगी, n की जगह 4 पुट करेंगे, तो इसका मतलब फोर्थ टर्म जो होगी वो होगी 8। तो देखिए ओड नंबर्स के लिए हमारे पास टर्म्स आ गई है ना, ओड नंबर्स के लिए टर्म्स ये है, इवन नंबर के लिए टर्म्स ये है। तो इसका मतलब सीक्वेंस की जो फर्स्ट 6 टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं, हमारा सीक्वेंस जो होगा वो होगा, देखिए 1, सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म 4 है, और थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म 9 है। उसके बाद फोर्थ टर्म देखिए, फोर्थ टर्म 8 है। फिफ्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म 25 है। सिक्स टर्म क्या है, सिक्स टर्म 12 है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हर टर्म जो है, हर टर्म अपनी पिछली टर्म से एक ही डिस्टेंस पर होती है, ठीक है। जैसे आप यहां देखो, यहां पर हर टर्म जो है, हर टर्म पिछली टर्म से 2 ज्यादा है, ठीक है। मतलब हर टर्म का अपनी पिछली टर्म से जो डिफरेंस है वो कॉमन है, ठीक है। यहां भी डिफरेंस 2 है, यहां भी डिफरेंस 2 है, यहां भी डिफरेंस 2 है। या फिर एक और केस देखते हैं, यहां पर देखिए, यहां फर्स्ट टर्म 3 है, नेक्स्ट टर्म 7 है, नेक्स्ट टर्म 11 आ रही है, और नेक्स्ट टर्म 15 है, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो अगर यहां देखें, यहां पर कॉमन डिफरेंस 4 का दिख रहा है आपको, ठीक है। हर टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा प्रोग्रेशन या फिर ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर टर्म अपनी पिछली टर्म से कॉमन डिफरेंस दिखाती है, ठीक है। तो जैसे यहां पर कॉमन डिफरेंस, इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है, इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस हमारा 4 है। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर लिखना चाहें, हमारी पहले फर्स्ट टर्म आती है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस ऐड होता है, ठीक है, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस ऐड होता जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म अगर देखेंगे तो ये डिफरेंस एक बार और ऐड हो जाएगा,
अगली टर्म देखें तो ये कॉमन डिफरेंस दोबारा फिर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हमारी फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी हो जाएगी, थर्ड टर्म ए प्लस डी प्लस डी हो जाएगी, ठीक है। ऐसी फोर्थ टर्म जो है ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी हो जाएगी। फिफ्थ टर्म इसमें एक डी और ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है ए प्लस 2d लिख सकते हैं, इसे हम ए प्लस 3d लिख सकते हैं, इसे हम ए प्लस 4d लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे चलता जाता है। तो आप देखें, अगर आप थर्ड टर्म देखें, थर्ड टर्म क्या होगी, ए प्लस 2d होगी, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d है, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d है। तो हम कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्मूला है वो हमारा है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो अगर हम फोर्थ टर्म देखें, ठीक है, एन की जगह अगर फोर्थ टर्म रखें तो मतलब ये क्या है 4 माइनस 1 3d, ठीक है। फोर्थ टर्म हमारी 3d होगी। अगर आप फिफ्थ टर्म देखें, फिफ्थ टर्म क्या होगी a प्लस 5 माइनस 1 मतलब 4, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको n टर्म निकालनी है, ठीक है, अगर आपको n टर्म निकालनी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो यहां पर आपका n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल सीक्वेंस क्या होता है, वो हमारा ये होता है, क्या, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी देखिए, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर अर्थमेटिक सीक्वेंस कितनी तरह का हमें देखने को मिलता है, देखते हैं। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है आपको दो तरह का देखने को मिल सकता है। एक होता है पॉजिटिव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा अर्थमेटिक सीक्वेंस आपको देखने को मिल सकता है नेगेटिव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पॉजिटिव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नेगेटिव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये क्या है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, देखिए पॉजिटिव अर्थमेटिक सीक्वेंस या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है जिसमें आप टर्म्स को बढ़ते हुए देखते हो, ठीक है। आप देख रहे हो टर्म्स की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें टर्म्स इंक्रीज होती जाए उसे हम पॉजिटिव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डी की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव होता है पॉजिटिव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब देखिए नेगेटिव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, नेगेटिव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस होता है जिसमें आप टर्म्स की वैल्यू जो है डिक्रीज या फिर ये बोले कम होते हुए देखते हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हो टर्म्स की वैल्यू कम होती जा रही है, तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म में जो कॉमन डिफरेंस आप देखने को मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जो कि नेगेटिव है, आप देखते हो कि हर जगह आपको कॉमन डिफरेंस नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव डिफरेंस ऐड होता जाता है, इसी वजह से टर्म्स की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। तो जब टर्म्स की वैल्यू कम होती जाए तो वो प्रोग्रेशन हमारा नेगेटिव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है।